मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में खुदावंद हम में से हर एक जन को अपनी आशीषों के लिए तैयार करें और हम सब बड़े विश्वास से अपनी आशीषों को लेकर आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें फिलिपियों उसका 3 अध्याय, उसके 12 से 21 पद। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 12 to 21, जहां लिखा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और कोई विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो, पर इस रीति से चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन में मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी पर की बातों पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मधु जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। देखिए, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसके 12 से 21 पद आपकी और मेरी आशीष है, जहां पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है, इसका मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। क्या है इस बात का अर्थ? क्यों लिखा पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को? इसका अर्थ नहीं कि मैं पा चुका हूं। देखिए, आत्मिक जीवन वो आशीष है जिसमें निरंतर हमें परमेश्वर के साथ इंच इंच बढ़ना है, जिसमें निरंतर परमेश्वर की आशीषों को सीखना है, जिसमें निरंतर हमें सिद्ध होकर अपनी आशीषों के साथ लोगों के बीच जाना है। और यह प्रक्रिया जीवन भर चलती है, क्योंकि प्रतिदिन परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के वचन में अगर आप और मैं जाते हैं तो हर बार बाइबल एक नए दृष्टिकोण से हमें बातों को सिखाती है। हर बार परमेश्वर की आशीषें हमें एक नए दृष्टिकोण से मिलने लगती हैं। हर बार मैं और आप परमेश्वर की आशीषों के अनुसार बढ़ने लगते हैं, हर बार। और लिखा है, इसका मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, पर क्या कर रहा हूं? या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आज सिद्धता भी वो चीज है जो धीरे धीरे आपके और मेरे जीवन में आएगी। सिद्धता कोई मेडिसिन नहीं है कि आपने खाई और आप सिद्ध हो गए। परमेश्वर की आशीषें बड़े धीरज से अपने जीवन में लेना सीखिए।
परमेश्वर के साथ इंच इंच बढ़ना सीखिए और परमेश्वर के साथ उस दौड़ को दौड़िए जिसमें परमेश्वर ने आपको रखा है। और लिखा है उसने कि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, कौन सा पदार्थ? अनंत जीवन को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे क्या किया था? पकड़ा था। आज ये आशीष है। आपको और मुझे भी परमेश्वर से ये मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे पकड़। आपको और मुझे भी परमेश्वर से ये मांगना चाहिए कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। आपको और मुझे भी परमेश्वर से ये मांगना चाहिए प्रभु कि मैं तेरी आशीषों के साथ बढ़ता हुआ अपनी आशीषों को ले सकूं। आपको और मुझे भी ये मांगना चाहिए प्रभु कि तेरी आवाज, तेरी पवित्र आत्मा मेरे जीवन में हो। लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। आज हमारी भावना यह नहीं होनी चाहिए कि मैं पकड़ लिया इस चीजों को, परमेश्वर की आशीष आ गई। नहीं, उस आशीष के लिए लगातार प्रयत्नशील रहिए, क्योंकि जितनी तेजी से परमेश्वर की आशीष आती है उतने ही हमले शैतान के तेज होंगे आपकी आशीषों को छीनने के लिए। आपको और मुझे बड़े विश्वास से इन सारी चीजों को अपने जीवन में देखना है। आज परमेश्वर से उस दृष्टि को मांगिए, परमेश्वर से उस आशीष को मांगिए जिससे परमेश्वर की आवाज आप सुन सको, ब्लेसिंग के रूप में भी, चेतावनी के रूप में भी। आपका और मेरा आत्मिक दर्शन बहुत स्पष्ट होना चाहिए, कैसे परमेश्वर की आशीषें मेरे और आपके जीवन में है। और लिखा है, हे भाइयों, भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ जाऊं। जो बातें पीछे रह गई हैं। बहुत से लोग अपने पास्ट में जीवन गुजारते हैं। पहले ये था, अब ये नहीं है, ये हो सकता था, ये नहीं है। बाइबल की एक बहुत बड़ी आशीष है आपके और मेरे जीवन में, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। कुछ भी था पीछे, कितनी ही बड़ी आशीष आपके जीवन में थी जिसे आप आशीष मांग रहे थे या मान रहे थे, अगर वो आज नहीं है तो ये मान लीजिए कि परमेश्वर ने किसी वजह से उसे हटाया आपके जीवन से। परमेश्वर ने किसी वजह से वो चीजें आपके जीवन में नहीं दी। आज विश्वास से इन सारी चीजों को अपने जीवन में मांगिए। क्या लिखा है? फिर से सुनिए, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की ओर बढ़ता चला जाऊं। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आगे की ओर बढ़ना है, आज पीछे नहीं जाना। बहुत से लोग अपने पूरे जीवन को पीछे की बातें सोच सोच कर बर्बाद करते हैं। बाइबल में मना लिखा है, आगे बढ़िए। आपकी आशीषें आगे हैं, पीछे नहीं। आप पीछे देखकर यह मत सोचिएगा कि क्या है क्या नहीं। आज आपका विश्वास परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ना चाहिए। कई लोग परमेश्वर की आशीषें तो ले लेते हैं लेकिन विश्वास में प्रबल नहीं होते। कई लोगों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण इतना खराब होता है कि परमेश्वर की आशीषों का महत्व उनके जीवन में दिखाई ही नहीं देता। उन्हें समझ ही नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना है। नहीं समझते कई लोग। आज परमेश्वर की आशीष आपके और मेरे जीवन में आनी चाहिए कि मैं सारी पिछली बातों को भूलकर क्या करूंगा, आगे की ओर बढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर की आशीषें आगे हैं, पीछे नहीं। निरंतर परमेश्वर में आगे बढ़ना सीखिए, पीछे जाना नहीं। क्योंकि अगर आप पीछे जाते हैं
तो आप अपनी आशीषें खो देंगे। लिखा है, मैं आगे की ओर बढ़ता जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। क्यों आगे बढ़ना है आपको? क्योंकि आप उस निशाने की तरफ दौड़ें, एमलेस नहीं दौड़े, उद्देश्य विहीन नहीं दौड़े। दौड़े कहां? उस निशाने की तरफ, यानी अनंत जीवन की आशीष की तरफ, जिसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको क्या किया है? ऊपर बुलाया है। जानते मसीहों की आशीष क्या है? मसीहों की आशीष है बाइबल के अनुसार कि परमेश्वर ने हमें भीड़ से निकालकर ऊंचे स्थानों पर रखकर हमारे पैरों को दृढ़ किया है, हमारी आशीष को दृढ़ किया है। आज इस विश्वास से बढ़ना सीखिए। तरसेम भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज उस निशाने की तरफ दौड़िए, एमलेस मत दौड़िए, उद्देश्य विहीन मत दौड़िए। दौड़िए उस निशाने की तरफ जो आपको परमेश्वर की अनंत आशीषों को दे सकता है। पौलुस आज फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है, लिखा है, ताकि मैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर आपको चुना है। बाइबल में एक बहुत बड़ी आशीष है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े से। चुने हुए बहुत थोड़े से लोग, बुलाए हुए तो बहुत हैं। आज बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि वो मसीह के हैं, लेकिन जीवन में ऐसी चीजें नहीं दिखाई देती कि जो मसीहत को उनके जीवन से दिखा सके। बाइबल बहुत स्पष्ट है इस बारे में। बाइबल कहती है कि लोग क्या करेंगे? तुम्हारे फलों से देखकर तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो या नहीं हो। कौन से फल? आत्मिक जीवन के फल। कौन से फल? प्रेम, दया, नम्रता, संयम, कृपालुता। ये है आत्मिक फल जिसके द्वारा आप और मैं पहचाने जाते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। और लिखा है, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए मुझे यीशु मसीह ने में ऊपर बुलाया गया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। हम में से जितने सिद्ध हैं, परमेश्वर में सिद्ध बनिए। आज परमेश्वर के वचन को पढ़िए, अधिकाई से पढ़िए, इतना पढ़िए कि परमेश्वर का वचन आपसे बात करने लगे। इतना पढ़िए। आज आप परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर की आशीषें आपको मिलेंगी। अगर आप परमेश्वर को समय और समर्पण नहीं दे रहे, आपकी आशीषें आप तक नहीं पहुंचेंगी। देखिए, बहुत सिंपल सी बात आपसे कह रहा हूं। परमेश्वर आपसे कभी किसी पैसे या धन दौलत की डिमांड करता ही नहीं। बाइबल को ध्यान से पढ़िए, वहां लिखा है, बहुत स्पष्ट लिखा है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। संसार की सारी धन और दौलत तो मेरी है, बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा आपसे। तुम मुझे क्या दे सकते हो? परमेश्वर मांग ही नहीं रहा आपसे कुछ। परमेश्वर ने दो चीजें आपसे मांगी। परमेश्वर ने मांगा आपसे आपका समय, परमेश्वर ने मांगा आपका समर्पण, और उस आशीष को परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है कि आप उसे करें। आप उस आशीष को लेकर परमेश्वर के साथ बढ़ें। विश्वास की आशीष आपके जीवन में हो, धन्यवाद की आशीष आपके जीवन से दिखे। आज ये आशीष अगर आपके जीवन में है, विश्वास रखिए, जो भी आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। तो लिखा है, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें कि यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। अगर आप और मैं कुछ और भी सोचते हो,
लेकिन अगर आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर से है तो परमेश्वर उसे बता देगा आपको कि अगर तुम सही सोच रहे हो तो सही है, गलत सोच रहे हो तो गलत। मैं दो बातों के लिए रोज आपको स्ट्रेस करता हूं। एक, प्रभु आपके कानों को खोले, जिससे संसार का शोर तो आप सुनते हैं लेकिन परमेश्वर की आवाज भी आपके कानों में जाए। दो, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं रोज कि प्रभु आपके आत्मिक दर्शन को खोले, जिससे कि आप अपनी आत्मिक आंखों से अपने जीवन में परमेश्वर को बढ़ते हुए देख सको। दो, ये वो दो चीजें हैं जो आपको और मुझे परमेश्वर में सिद्ध बनाएंगी। ये वो चीजें हैं जिसके अनुसार मैं और आप परमेश्वर में बढ़ना सीखेंगे। ये वो चीजें हैं जिसके अनुसार मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर में सिद्ध हो जाएगी। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम्हारा कोई और भी विचार है तो क्या होगा? परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करेगा कि वो सही है या नहीं है। लिखेगा, इसलिए लिखा है, इसलिए हम जहां तक पहुंचे उसी के अनुसार चलें। जहां तक हम पहुंचे परमेश्वर के साथ अगर हम खड़े हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। इफ यू आर ओबीडिएंट विद गॉड, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू फॉर श्योर। अगर आप और मैं आज्ञाकारी हैं परमेश्वर के तो हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से आएंगी। 17वीं आयत कहती है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। पौलुस कहता है कि तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आशीषित है। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लेकर विश्वास के साथ लोगों को उन आशीषों को देना है। इसीलिए पौलुस ने लिखा, मेरी सी चाल चलो। अगर आप जानते हैं, मानते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है तो उस आशीष के अनुसार परमेश्वर की सी या उस व्यक्ति की सी चाल चलिए जो परमेश्वर में सिद्ध है। और लिखा है, उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण हम तुम में पाते हो। विश्वास रखिए कि आपको सही रीति से चलना है और क्या होगा? आपका उदाहरण देंगे लोग जीवन में। लिखा है, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। आज लोग आपको उदाहरण देंगे, उदाहरण दे देकर आपके बारे में बताएंगे कि साहब वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ है। क्यों? क्योंकि वो अपने फलों से पहचाना जाएगा, आत्मिक फलों से। लिखा है 18वीं आयत एक चेतावनी है जो कहती है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। बहुत से लोग परमेश्वर के होते हुए भी परमेश्वर की चाल के अनुसार अपने जीवन में नहीं पढ़ते। परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में नहीं है। इसीलिए लिखा है, जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो। बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। आज चेतावनी के लिए मुझे और आपको परमेश्वर बार बार चेताता है अपने सेवकों से। पौलुस भी परमेश्वर का एक सेवक था, इसलिए वो चेतावनी दे रहा है कि जिसकी चर्चा तुमने बार बार की है और अब भी मैं तुमसे रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन में मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अब भी वो कहता, मैं अब भी कहता हूं कि वो कौन है? अपनी चाल चलन से क्या है? मसीह के क्रूस के बैरी। ये वो चीज है जो आम लोगों में आज पाई जाती है। मसीह का क्रूस हमें क्या सिखाता है? एकता और एकजुटता, मैं नहीं हम। और जो क्रूस के बैरी हैं वो इसके विपरीत चलते हैं। बाइबल कहती है कि अगर संसारिक लोगों के समान तुम और तुम्हारा घराना केवल अपनी ही चिंता करता है तो क्या बड़ा करते हो? अन्य जातियां भी तो ऐसा ही करती हैं। क्या बड़ा करते हो तुम? अन्य जातियां भी तो यही करती हैं। आज सोचिए कि मुझे और आपको क्या करना चाहिए। बाइबल बहुत स्पष्ट है इस बारे में।
बाइबल कहती है कि जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर हमेशा देता है। आज केवल अपने लिए प्रार्थना मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए उन सभी लोगों के लिए जिनको आप जानते हो, जिनके बारे में आप जानते हो कि ये परमेश्वर से दूर है, जिनके बारे में जानते हो आपके वो परमेश्वर के साथ नहीं है, जिनके बारे में आप जानते हो वो दुखी है, लाचार है, तंगहाल है, परेशान है। प्रार्थना कीजिए उसके बारे में, कहिए परमेश्वर से, प्रभु उसकी आशीष उसे दे। बाइबल में बहुत साफ और स्पष्ट लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचता है परमेश्वर उसकी खेती सींच देगा। जो दूसरों की खेती सींचता है, यू शुड बी एज क्लियर एज द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। आप बहुत स्पष्ट होने चाहिए परमेश्वर के वचन में, पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। वो लिखा है कि वे अपने चाल चलन में मसीह के क्रूस के बैरी हैं, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। उनका अंत विनाश है। आज मुझे और आपको सीखना है कि मैं कौन सी दौड़ दौड़ रहा हूं, चौड़ी सड़क पर विनाश की दौड़ या सकरी सड़क पर अनंत जीवन की दौड़। चुनाव आपका, किसी और का नहीं। आज आपको चुनना है कि आप अगर विनाश की दौड़ पर, चौड़ी सड़क पर दौड़ रहे तो कोई बाधा नहीं है, वहां दौड़ते जाइए। रुकेंगे कब? जब बिल्कुल विनाश की तरफ आपका और आपका घराना चला जाएगा, तब रुकोगे आप। वहां से लौटना बहुत मुश्किल है। कई लोग जिनसे मैं मिलता हूं, जानते क्या कहते हैं? बहुत स्पष्ट रूप में कहते हैं कि अरे ब्रदर, प्रार्थना कर दीजिएगा। क्या हो गया? बच्चा कहने में नहीं है, बिटिया बहुत परेशान करती है। क्यों? जब आपके पास समय था, जब वो बच्चा छोटा था, तब आप उसे कुछ नहीं सिखा रहे थे। अब जो वो बच्चा शैतान के पास चला गया, तब आप क्या कर रहे हो? तब आप लोगों से कह रहे हो प्रार्थना कर दो। क्या फायदा? बाइबल कहती है उनका अंत विनाश है। लिख दिया गया है ये, उनका अंत विनाश है। और क्या लिखता है? उनका ईश्वर पेट है। उनका ईश्वर क्या है? पेट। लालची लोगों का पेट कभी नहीं भरता। लोभ बाइबल में मूर्ति पूजा के बराबर माना गया है, एक ऐसी चीज जो आपके और मेरे जीवन से कभी जा नहीं सकती अनलेस आप परमेश्वर के साथ हो, अनलेस आपकी आशीषें परमेश्वर के साथ हो। लिखता है कि उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। बहुत लोग मिलेंगे आपको, ये वाली जो श्रेणी है ये बहुत लोगों की है। पता है वो क्या कहते हैं? अरे साहब, जिंदगी एक बार मिली है, एंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट। पूरा आनंद लो जीवन में। गलत सलत कुछ भी करो, करते रहो बस। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दर्शन स्पष्ट नहीं है, उन्हें पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना। बस वो अपने बुरे कामों पर भी बड़े घमंड से बताते, अरे साहब मैंने ये किया, पकड़ा नहीं गया। अरे क्या फायदा हुआ? परमेश्वर ने तो देखा ना। इसलिए लिखा है वो अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पृथ्वी की वस्तुओं पर, पृथ्वी की वस्तुओं पर वो क्या करते हैं बेचारे? मन लगाते हैं। दुनिया की यही हालत है। दुनिया के लोग आज पृथ्वी की बातों पर मन लगा रहे हैं। कितने मसीह लोग हैं जिनके घर में बाइबल्स हैं, पढ़ते नहीं। कितने मसीह लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनने चर्च जाते हैं लेकिन कुछ समझ कर नहीं आते। कितने लोग ऐसे हैं जो केवल नाम के लिए प्रार्थना करके चले आते हैं।
आशीष आई या नहीं आई उन्हें नहीं पता। सोचिए हम कहां हैं और क्या कर रहे हैं। आज हम भी बहुत से लोग क्या करे हुए हैं, पृथ्वी की बातों पर मन लगाए हुए हैं। पर लिखा है हमारा स्वदेश स्वर्ग है। कई लोगों को लगता है कि पृथ्वी ही उनका घर है। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है। बाइबल कहती है क्या है तुम, क्या है तुम्हारे लिए। बाइबल इस बात को स्पष्टता से बताती है कि मैं और आप क्या कर रहे हैं, कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आए हैं, कुछ समय के लिए। यहां बहुत स्पष्ट है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। इफ यू रियली विश टू सी गॉड एज योर सेवियर, अगर आप अनंत जीवन की आशीष चाहते हैं तो इस बात को विश्वास से अपने जीवन में लेना सीखिए कि हमारा स्वदेश क्या है, स्वर्ग है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़ रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर द डे ऑफ फाइनल जजमेंट। हम क्या कर रहे हैं, न्याय के दिन में परमेश्वर के आने की क्या कर रहे हैं, बाट जोड़ रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है ये, बहुत ही सिंपल सी, बहुत सिंपल चीज है ये। लेकिन मैं और आप इतने कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को कि हमें और आपको ये समझ नहीं आता क्यों और कैसे। बाइबल बहुत स्पष्ट है इस बारे में कि हम यहां पर कुछ समय के लिए आए और हमारे लिए कहां जाना है, परमेश्वर के साथ। क्या लेकर, अनंत जीवन की आशीष। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बाइबल में लिखा है वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वे सब वस्तुओं को अपने वश में करता है। क्या है परमेश्वर की शक्ति? जो आपके और मेरे शरीर को वश में कर सकती। क्यों और कब? बाइबल बड़े स्पष्ट रूप में आपको और मुझे सिखाती है कि आपको और मुझे क्या करना है। परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ते हुए परमेश्वर की आशीषों को लेना सीखना है। विश्वास के साथ मुझे और आपको अपनी आशीषों को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि लिखा है वे अपनी उस शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हर एक चीज परमेश्वर के वश में। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की शक्ति के वश में आगे होकर बढ़िए, अपने वश में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। हमारी दीनहीन देह, रोगी काया, परेशान जीवन, दुखी मन, उसको परमेश्वर बदल सकता है। बाइबल में क्या लिखा है? हे प्रभु मेरे जीवन में से पत्थर का मन निकालकर मुझे मांस का हृदय दे। गॉड कैन चेंज योर लाइफ। परमेश्वर आपके मन को बदल सकता है। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत साफ और स्पष्ट। और इसीलिए लिखा है कि वो आपके दीनहीन देह को बदलकर क्या कर सकता है? महिमा के देह के अनुकूल बना सकता है। परमेश्वर की महिमा के लिए आपको और मुझे इस्तेमाल कर सकता है। बाइबल बहुत स्पष्ट है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन जो चुने हुए लोग हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए यह समय क्या होता है? उस महिमा को पाने की कोशिश करना, परमेश्वर के वचन में, भवन में जाकर आशीषों को लेना और परमेश्वर की महिमा के अनुकूल अपने जीवन को बनाना। आज इस आशीष के साथ आपको और मुझे आगे बढ़ना है। इस आशीष के अनुसार आज की शाम परमेश्वर की आशीषें मुझे लेनी है। धन्यवाद देना है परमेश्वर को कि प्रभु जो मैंने सीखा है वो केवल सीखने वाला और सुनने वाला ना हो, उस पर चलकर अपनी आशीषों को लेने वाला हो। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए
जो कि आपने हमें दी है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आत्मा आपके साथ जुड़ी हुई है। हम आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ेंगे और हम अपने जीवन में आपकी आशीषों के साथ निरंतर बढ़ने वाले होंगे। आज की रात हम में से हर एक को संभालें, हम में से हर एक की रक्षा करें, हम में से हर एक जन आपके नाम के साथ मीठी नींद को सोए और कल सुबह आपकी आशीष के साथ उठने वाला हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज की रात अपने आप को समर्पित करके अपनी प्रार्थना को परिवार के साथ कीजिए, विश्वास से बढ़िए और विश्वास की इस आशीष के साथ परमेश्वर से सदा जुड़े रहने का प्रयास कीजिए। प्रभु आप सबकी आशीष आपको दे, आप सभी विश्वास के साथ बढ़े। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह की।